हाय, आज देखो हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोएल्केन बनाने की विधि, मेथड ऑफ साइक्लोएल्केन प्रिपरेशन। साइक्लोएल्केन बनाने का जो मेथड्स है इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि साइक्लोएल्केन बनाने के लिए 3-4 मेथड अपने सिलेबस में दे रखे हैं, उनमें से 1 या 2 या 3 रिएक्शन देगा, कोई भी 2 करने हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और 5 नंबर अपने आराम से आ सकते हैं अगर ये 3 रिएक्शन आज मैं बताने वाला हूँ, पर्किन अभिक्रिया, डिकमान अभिक्रिया और थॉर्प-ज़िगलर मेथड। इन तीनों रिएक्शंस को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। आप इनकी मैकेनिज्म वगैरह अच्छे से देखो, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सको। ऐसे तो अपन ने पढ़ लिया है, इसको एक बार रिवाइज हो जाएगा, अगर कोई भी दिमाग में डाउट आ रहा हो तो वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो हम बारी बारी से एक रिएक्शन देखेंगे साइक्लोएल्केन बनाने की, पर्किन, डिकमान और थॉर्प-ज़िगलर। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं पर्किन विधि। पर्किन विधि देखो, यहाँ पे ये बोला जाता है इस विधि के अंदर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड या अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर अपन करवाएं सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ करवा दें, तो यहाँ पर रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर अपन को लास्ट में मिलता है साइक्लोएल्केन। इसमें अपन बेस यूज करेंगे C2H5ONA, उसको यूज करते हुए रिएक्शन को आराम से कर लेंगे। आप लोगों को पता होगा एस्टर का हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, तो मैंने बताया था कई बार एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया था और डीकार्बोक्सिलेशन करने पर हमको क्या मिलता है, CO2 बाहर निकालते हैं और CO2 बाहर निकाल के अपन एल्केन प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों चीजें इसलिए बताई क्योंकि रिएक्शन में यूज होने वाली है। मैंने बोला अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन, एक स्टेप का आप लोग देखते जाओ आराम से। अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन कि अभिक्रिया करवाओ में सोडियम मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड आप लोगों को पता, ओम्स गैप, ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद में आता ना अपना मेलोनिक एसिड, उसके दोनों H हटाकर इथाइल ग्रुप लगा रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या बनेगा, मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। उसका एक एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो वो वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल, जहां पर नेगेटिव चार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं सोडियम मेलोनिक एस्टर। तो ये बनता है Na+CH- और ये COET, इथाइल ग्रुप है C2H5। ठीक है, COET। अब इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं सोडियम मेलोनिक एस्टर की। आप लोगों को पता है कैसे रिएक्शन होगी, रिवाइव हो जाएगा आराम से। ये स्टार्टिंग करवा दें, Br बाहर, तो यहां से निकल जाएगा NaBr बाहर हो गया। और जब NaBr बाहर हो जाएगा तो यहां पर क्या लगेगा, CH2Br CH COET। फिर अपन बोलते हैं यहाँ पर एक एसिड का हाइड्रोजन और है, तो मैं ले रहा हूं यहाँ पर बेस ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड C2H5ONA, और ये बेस क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। और ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये निकल जाएगा यहाँ पे C2H5OH के रूप में। अब यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज पे आएगा पॉजिटिव, COOET। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर, Br बाहर, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो यहां पर मैंने बोला NaBr को बाहर निकाल दो, और NaBr बाहर निकलेगा तो यहां पर बन जाएगा CH2 COET। इसके बाद क्या करवाते थे अपन, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाते थे ना, जल अपघटन। और जल अपघटन करवाने पर क्या मिलता था, यहाँ पर ये निकल जाएगा C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे C2H5OH के या E2OH के निकल जाएंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा, एसिड। ये लो, अब अपन को इससे क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, तो डीकार्बोक्सिलेशन पड़ा है, विकार्बोक्सिलीकरण, सोडा लाइन के साथ गर्म कर देते हैं
सोडा लाइम के साथ गर्म करते थे, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम है, सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है तो यहां से 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर और H लग जाएगा यहां पे, और ये बन गया अपना साइक्लो एल्केन। क्या बन गया? साइक्लो एल्केन, साइक्लोप्रोपेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मेथड बहुत आसान मेथड था। सबसे पहले अपन ने रिएक्शन करवाई, यहाँ पर अटैक करवाया, अटैक करवाने के बाद NaBr निकला, बेस के साथ रिएक्शन करवाई, एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया, वापस यहाँ पर अटैक करवाया, यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा, NaBr बाहर निकल गया। ये जो भी आया इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया सिर्फ सोडा लाइम के साथ, तो अपन को एल्केन प्राप्त होगी। इस तरह से ये मेथड अपन ने कर लिया है। इससे अपन साइक्लो एल्केन बनाया ना सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है परकिन विधि, डायरेक्ट देगा परकिन विधि। तो परकिन विधि क्या? ये है परकिन विधि, ठीक है। इससे अपन क्या करते हैं? साइक्लो एल्केन बना सकते हैं। अब देखो हम बात करने वाले डिकमान विधि की। ये भी क्या है? इससे भी अपन क्या बना सकते हैं? साइक्लो एल्केन बना सकते हैं। ये बोला जाता है इस विधि के अंदर डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो एस्टर्स होते हैं उसका अगर अपन C2H5ON सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्लेजन अंतर संगनन मिलता है। क्लेजन जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी ना, क्लेजन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस पढ़ते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, उसी प्रकार का संगनन होता है इसमें। और इस प्रकार से संगनन होकर यहाँ पर अपन को जो मॉलिक्यूल प्राप्त होगा वो होगा साइक्लो एल्केन। इस विधि के अंदर ये बोला जाता है कि इसमें अपन को अंतरणुक संगुणन होगा, अंतरणुक संगुणन होने के बाद में साइक्लोकीटोन मिलते हैं। वो साइक्लोकीटोन का अपन क्या करते हैं? किलीमेंसन रिडक्शन करवाते हैं, जिंक Hg और HCl की उपस्थिति में उसका रिडक्शन करवाते हैं, तो अपन को क्या मिलता है? साइक्लो एल्केन मिलता है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म या इस रिएक्शन को आप आराम से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोला डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर्स, और अपन को पता है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो एस्टर्स होते हैं ना, उन एस्टर्स में यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होता है, ये कौन सा हाइड्रोजन होता है? तो अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसमें कौन सा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये बोला जाता है सोडियम या C2H5ON बेस होता है ना, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा C2H5ON पे, और जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, माइनस CH2 और इस CO PTM इसको ऐसे लिख देता हूं। ओके, अब देखो क्या होगा? ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड पर अपन कौन सी रिएक्शन करवा सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड पर अपन रिएक्शन देखी ना, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ना भी किसने ही होगा, मतलब क्रियाएं होती है तो होगी, तो यहाँ क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे सोडियम लगा हुआ था, इसका कोई काम थोड़ी है सर, लगा। और यहाँ पे ये लटका हुआ था OET, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? COOET। अब देखो इसमें क्या होगा? इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये बाहर, तो निकल जाता है ETON, सोडियम इथोक्साइड बाहर निकल गया, और बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बना है? CH2 CH2 CH CH2 COOE एस्टर मिला। इस एस्टर का क्या करवा दें? हाइड्रोलाइसिस करवा दें। जल अपघटन, और जल अपघटन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा? OH बाहर निकल गया। ये निकलते ही बाहर यहां पर क्या होगा? वही अपन ने रिएक्शन में देखा था भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और क्या होगा? और कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना तो डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा ना अपन को, तो डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं इसका, विकार्बोक्सिलीकरण सोडा आयन की उपस्थिति में, विकार्बोक्सिलीकरण
इसको गर्म कर दिया, गर्म करने पर क्या होता है, भी कार्बोक्सिल गर्म हो गया और ये बना CH2 ऐसा लग जाएगा ना यहाँ पर, और ये मिलेगा तुमको साइक्लोकीटोन। और मैंने भी बताया था जब साइक्लोकीटोन मिल जाए उसका अपन क्या करवा देंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन करवा देंगे। और क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, कीटोन ZnHgHCl। इसको बोला जाता है क्लीमेंसन अपचेन। और क्लीमेंसन अपचेन करने पर अपन को मिलता है साइक्लोपेंटेन प्लस वाटर, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या होता है, साइक्लोएल्केन। तो सबसे पहले अपन ने किया क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर से डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर कि अभी के लिए किससे करवाए, सोडियम मेथोक्साइड के साथ करवाए, बेस होता है। रिएक्शन करवाने पर एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल कर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एडिशन करवाया, साइक्लो एडिशन करवा दिया अपन ने। नाभिक स्नेही युग्मन अभिक्रिया करवाई है ना यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी साइक्लो एडिशन नहीं, साइक्लो एडिशन गलती से बोल दिया भाई। नाभिक स्नेही युग्मन अभिक्रिया हुई, नाभिक स्नेही युग्मन अभिक्रिया ओके। यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ नाभिक स्नेही युग्मन अभिक्रिया देते, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आए, वापस गए, यहाँ पर बाहर निकल गया C2H5 को आने बाहर निकलेगा सोडियम मेथोक्साइड। एस्टर्स, इस एस्टर्स का अपन ने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, जलावटन करवा दिया। जलावटन करवाने पर क्या मिला, एस्टर का जलावटन करवाने पर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करवा दिया, साइक्लोकीटोन मिला। साइक्लोकीटोन का अपन ने क्लीमेंसन रिडक्शन करके साइक्लोपेंटेन प्राप्त कर लिया। ये अपना डिकमान मेथड है, ठीक है। देखो जो थॉर्मोजिगुलर विधि होती है, इस थॉर्मोजिगुलर विधि में क्या बोला जाता है, इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड, अल्फा ओमेगा का मतलब लास्ट पोजीशन पर अगर साइनाइड लग जाए तो इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड होगी। तृतीयक धात्विक एल्किल एमिन, मैंने क्या बोला, ट्रसरी एल्किल, तृतीयक धात्विक एल्किल एमिन ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर तृतीयक धात्विक एल्किल एमिन जो होती है उसके लिए आप यूज कर रहे हैं एन लिथियम एन मेथिल एनिलीन। ये जो एनिलीन है ना, इस एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन हटाकर एक जगह तो मैं लिथियम लगा रहा हूँ, एक जगह लगा रहा हूँ मेथिल ग्रुप। तो इस तरह की अगर अपन जो बेस होता है वो यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं तृतीयक एल्किल धात्विक एमिन। तो इसको बोल सकते हैं एन लिथियम एन मेथिल एनिलीन। जैसे बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड्स की, उससे अपन को क्या होता है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। और इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन होकर, सॉरी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होकर अंतर अणु चक्रीकरण के द्वारा आपको क्या मिलता है, साइक्लो एल्केन मिल जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, मैंने बोला अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड की अभिक्रिया, अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड की अभिक्रिया एन लिथियम एन मेथिल एनिलीन, वैसे ही इसको अपन बोल रहे हैं एन लिथियम एन मेथिल एनिलीन, जैसे क्षारों की अभिक्रिया किससे करवा रहा है। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन एच निकालेगा और ये निकल जाएगा एन C6H5MeH, ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पर लग जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना साइनाइड, ये नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव के अंदर लिथियम अपन ने लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर अपन को आगे से आगे जैसे उसमें स्टेप्स करते आए ना, वैसे वैसे स्टेप्स यहाँ देखते चलना है और आसानी से रिएक्शन को समझते हुए पूरी करनी है, ठीक है।
CH2 आएगा। अब देखो यहाँ ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका क्या करवाते हैं इस पे, क्योंकि ये भी एक तरह से कार्बनिक कंपाउंड होता है ना, वैसे ही C ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन N, और ये रिएक्शन अपन बोलते हैं ना, आप जिसने योगात्मक अभिक्रिया दे दी जाती है यहाँ पर कि जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इधर की तरफ, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरह से ये लो CH C डबल बॉन्ड N Li2 इधर आ गया, ये तुम्हारा साइड है। ओके, अब क्या करवाएं अपन, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, जलावरण करवा देते हैं। और अपन को पता है साइनाइड का पूर्ण जलावरण करने पर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH2N CH3COOH, और यहाँ पर Li बाहर निकल जाएगा क्योंकि जलावरण कर रहे हैं ना आयनिक बॉन्ड आसानी से, और यहाँ पर लग जाएगा NH। अब आगे वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं इसकी H2O के साथ, और ये रिएक्शन करने के बाद यहां से अमोनिया बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बाहर, ठीक है, अमोनिया बाहर, और जैसे अमोनिया बाहर निकलेगा यहां पर मिल जाएगा अपन को और अपन को पता है COOH, इसको बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, वही सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करेंगे, और गर्म करके क्या निकाल देंगे, डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे। अब तक उन रिएक्शनों के अंदर भी किया सोडा लाइम के साथ गर्म, तो यहाँ पर सोडा लाइम के साथ गर्म करने हैं इसको, देख सकते हैं यहाँ पर सोडा लाइम, उसका फॉर्मूला आपने लिख दिया। आप लोग रिएक्शन में लिखना, मैंने तो एक बार लिख दिया यहाँ पर सोडा लाइम Na+ CaO, यहां से CO2 बाहर निकल गया, तो ये मिल गया CH2N CH2, वही साइक्लिक कीटोन, और साइक्लिक कीटोन का अपन क्या करते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन करवा देंगे, HCl 4 हाइड्रोजन, और क्लीमेंसन करवा के क्या मिलेगा अपन को यहाँ पे, कीटोन का जब क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तो अपन को मिलता है एल्केन, साइक्लो एल्केन। ठीक है, इस तरह से अपन को क्या मिलेगा, साइक्लो एल्केन। तो ये फॉर्मूला विधि थी, आसानी से कर ली। हो सकता है आप लोगों को यहाँ समझ में नहीं आया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा के देख लेना आराम से, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बनिक कंपाउंड बच जाता है। ये अलग से रिएक्शन चलती है, इसलिए अगर मैकेनिज्म समझाए तो अलग से रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका अटैक होकर आराम से रिएक्शन हो जाती है, अमोनिया बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये अपना थोरब्जिगलर विधि, इस तरह से मैंने यहाँ पर आज 3 मेथड की बात की, साइक्लोएल्केन बनाने की, परकिन विधि, डिकमान विधि और थोरब्जिगलर विधि। एग्जाम में पूछी जाती, कोई भी 3 रिएक्शन देता है और कोई भी 2 पूछ लेता है। 5 नंबर की रिएक्शन है, सीधी सीधी, एक बार आप लोग आराम से इसको देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, और आई होप आप लोग आसानी से समझ पाओगे इन रिएक्शंस को। और थोड़ा बहुत अगर देखोगे 1 या 2 बार देखोगे तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम होने वाला है, ये नहीं कि लॉकडाउन हो तो एग्जाम नहीं होने वाले, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के भी एग्जाम होने वाले हैं जून के अंदर। तो ऐसा नहीं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ऑर्गेनिक आप लोगों को पता है, इनऑर्गेनिक आप लोगों का पेपर हो चुका है, ऑर्गेनिक के अंदर भी अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग तैयारी रखोगे तो। कोई भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हो, इस वीडियो के नीचे आराम से कमेंट्स मारो, जिससे मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम पता चल जाएगी। और मैक्सिमम बच्चों को इन वीडियोस को पहुंचाओ, जिससे उनको भी लाभ हो। जो फेल होने वाले बच्चे हैं, उनको जिनको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इन वीडियोज को देखे, एक बार 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 देखे। कोई मोबाइल आप लोग सबसे ज्यादा यूज करते हो तो उसको यूज लो आराम से पढ़ाई में। ओके गाइस, थैंक यू।